राजनाथ सिंह ने पेहवा में वोट की अपील के साथ ही कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा झूठे वादे कर सत्ता में आना चाहती है कांग्रेस। कुरुक्षेत्र में किसानों ने लगाया जाम, धान की खरीद न होने से नाराज, प्रशासन के आश्वासन के बावजूद खरीद प्रक्रिया नहीं हुई शुरू। मनोहर लाल का दावा, हरियाणा में भाजपा बनाएगी तीसरी बार सरकार, कहा जनता के आशीर्वाद से मिला मुख्यमंत्री। माधवी ने कविताओं से परिवार का नाम किया रोशन, किसमें है कितना दम शो में पहला स्थान हासिल, धार्मिक और देशभक्ति कविताएं सुनाकर लोगों को किया। नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव, चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूंह जिले के फिरोजपुर, झिरका और पुनहाना में चुनावी रैली संबोधित की। उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार के कार्यों की सराहना की और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। खट्टर ने कहा कि मोदी ने वादे किए थे लेकिन वे अधूरे रह गए। उन्होंने कांग्रेस के विधायक मामन खान पर आरोप लगाया कि वे लोगों को धमका रहे हैं और नूंह दंगों के लिए जिम्मेदार है। खट्टर ने कहा कि भाजपा की सरकार तीसरी बार बनेगी और जनता को कांग्रेस के प्रत्याशियों को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार नसीम अहमद और मोहम्मद एजाज के लिए वोट की अपील की और कहा कि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में बिना भ्रष्टाचार नौकरियां दी हैं। आज जैसे हरियाणा में जगह जगह चुनाव का सारा सिलसिला ये बहुत जोरों से चल रहा है। हम भी पूरे प्रदेश में हमारे बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे होम मिनिस्टर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, हमारे मुख्यमंत्री, मैं स्वयं, हमारे सभी नेता हर एक विधानसभा के हिसाब से कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं। आज मुझे मौका मिला फिरोजपुर झिरका की सीट पर भाई नसीम अहमद, जहां हमारे प्रत्याशी हैं, ये पहले भी एमएलए रहे हैं, इनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। और यहाँ जितने भी हमने विकास के काम कराए हैं 10 साल में, हम हले एक भी हमारे पास विधायक यहाँ नहीं कभी आया भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मैं तुलना करता हूँ तो पूरे हरियाणा से ज्यादा काम यहाँ हुए हैं। और उसका कारण एक ये है कि कांग्रेस की सरकारों ने, इससे पहले और भी जो सरकारें रही हैं, उन्होंने इस इलाके को पिछड़ा बना के रखा। इस इलाके के लोगों को वोट बैंक इस नाते से ही, और वो समझते रहे, वोट लिया, भाग गए, कभी आए नहीं। चरखी दादरी में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चरखी दादरी के बाढ़ड़ा में आयोजित कांग्रेस की रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि पूर्व सीएम चौधरी बंशीलाल के गढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। किसान बाहुल्य क्षेत्र बाढ़ड़ा में कांग्रेस अपना रुतबा दिखाकर भाजपा को आईना दिखाने का काम करेगी। 10 साल कांग्रेस की सरकार की, 2005 से लेकर 2014 और 14 से लेकर 24 तक 10 साल जो है बीजेपी जेजेपी की सरकार के कार्यों को लोगों ने तोला, इनकी विफलताएं और कांग्रेस की उपलब्धि, और ये पहुंचे क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था। लेकिन आज इनकी सरकार शासन आने के बाद 10 साल के बाद हरियाणा किस चीज में नंबर है? एक है बेरोजगारी में, और कानून व्यवस्था ठप हो गई, महंगाई में, और खेल और खिलाड़ियों को तो आपने देखा, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, उनको अब तक नहीं न्याय मिला। तो इस वास्ते लोगों ने फैसला कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार बने। हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार किया। हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया के, खड़गे जी ने एक एक लाइन पढ़ी उनकी, और जब मंजूर किया हर बात पे उन्होंने पूछताछ की कि भैया हो सकता है, क्या हो सकता है। किसान के बारे में, गरीब आदमी के बारे में सारी बातें उन्होंने दी। तो कांग्रेस ने फैसला किया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई अपने बुजुर्गों की पेंशन हम 6,000 रुपए करेंगे।
कल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने नवरात्रि के लिए बातचीत की। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार जिसकी भी आएगी, सरकार बीजेपी की आएगी। कल से सारे बदले छट जाएंगे। हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनना तय है। मनोहर लाल ने कहा, पहले करनाल की जनता ने मुझ पर विश्वास जताते हुए यहां से विधायक, उसके बाद प्रदेश का सीएम बनाया था। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन आज ये अपने आप में एक अलग सा कार्यक्रम है। पहले लगातार मैं किसी और भूमिका में कार्यक्रम में आता था, आपके बीच में आया, अपने लिए वोट मांगे, बाद में विधानसभा में अपने अगले मुख्यमंत्री के लिए वोट मांगे, लोकसभा में अपने लिए वोट मांगे। आज मैं अपने छोटे भाई जगमोहन जी के लिए वोट मांगने के लिए कर्ण गेट पर आया हूं और अपना अधिकार मान करके आया हूं। अधिकार मेरा यह है, मैं समझता हूं कि उस अधिकार को आप नकार नहीं सकते कि मैं करनाल के परिवार का एक सदस्य हूं। इस करनाल परिवार का सदस्य जहां लगातार 10 साल आप और हम कंधा मिलाकर चलते रहे हो और आगे भी आपने वो ये 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुन करके लोकसभा में भेजा है, तो अपना ये 15 साल का जो एसोसिएशन है, ये एक परिवार के सदस्य से कम नहीं है मित्रों भाई बहन। तो इसलिए आज चुनाव के प्रचार में बातें तो बहुत आपके पास आई होंगी। चुनाव में कहा जा सकता है कि इतने विकास कराए, इतने सड़कें बनवाई, इतने नाले बनवाए, मुगल कैनाल का पुनरुद्धार हुआ, वेस्टर्न यमुना कैनाल के ऊपर घाट बनवाए गए। कुरुक्षेत्र में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेहवा में जनता से वोटों की अपील के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठे वादे कर सत्ता में आना चाहती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब वाड्रा ने किसानों की जमीन हथियाई थी। उन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा इन पर सवाल उठाती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सक्षम है। उन्होंने यह भी बताया कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ तब मोदी ने भारतीयों को सुरक्षित निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झोंक कर उन्होंने राजनीति की है और अपनी सरकारें बनाई है। मैं बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता हूं। अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर का जो चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का समझौता है और दोनों ने यह कहा, कांग्रेस ने भी कहा, हमारी सरकार आ जाएगी तो धारा 370 जो मोदी जी की सरकार ने समाप्त किया है, हम उसको बहाल कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता जो नेता है वह जनता से इतना सरासर झूठ बोलकर वह राजनीति करेगा, क्योंकि आप जानते हैं धारा 370 लगाने का काम, धारा 370 हटाने का काम यदि कोई कर सकता है तो राज्य सरकार नहीं कर सकती है, बल्कि केवल और केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। लेकिन जनता से उन्होंने झूठ बोला और जनता के बीच झूठ फैलाकर बराबर कांग्रेस पार्टी ने जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है और अपनी सरकारें उन्होंने बनाई है। आपने हाल में ही देखा होगा कि हमारे सेना के बहादुर जवानों के ऊपर भी यह उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि अग्निवीर के जो जवान हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। देश के रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत ही नहीं, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, कई ऐसे देश हैं जहां पर 2 साल, 3 साल, 4 साल की सेवाएं देने के लिए वहां के नौजवान सेना में भर्ती होते हैं, क्योंकि सीना पर लड़ने वाले ऐसे जवान चाहिए जो पूरी दमखम और ताकत के साथ दुश्मन से लड़ सकें। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह कांग्रेस के लोग जो गुमराह कर रहे हैं, मेरे बहने भाइयों, अग्निवीर के जो जवान हैं उनको रिटायर होने के बाद सेवा का अवसर मिलकर रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं।
राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है हर मुद्दे पर वह राजनीति करें, तरह तरह के जनता को आश्वासन दें, लेकिन कम से कम सेना के सवाल पर सारे देश को एकजुट होना चाहिए। मेरे बहनों भाई, मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस समय विजय हासिल की थी 1971 में, तो उस समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में उनकी तारीफ की थी। विपक्ष ऐसा होना चाहिए सकारात्मक राजनीति करने वाला। लेकिन यहां पर चाहे जो भी हो, मोदी जी चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों न कर रहे हो, उसका हमको विरोध करना चाहिए। अनाप शनाप की बातें फैलाकर लोगों के अंदर भ्रम पैदा करके ये जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। इनका यही ध्येय है, पहले जनता को लूटो, फिर उसके बाद अपना घर भरो, और फिर अपनों का घर भरो, जो हमारे साथी सहयोगी हैं उनका घर भरो। यही जो है कांग्रेस की नीति रही है। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में इन्होंने अफवाह फैला दी और यह कहा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बन जाएगी तो भारत के संविधान में परिवर्तन कर देंगे, भारत का संविधान बदल देंगे और साथ ही आरक्षण की व्यवस्था को भी समाप्त कर देंगे। यह झूठ, सरासर झूठ जनता के बीच उन्होंने फैलाने की कोशिश की है बहनों भाइयों। जबकि सच्चाई यह है कि संविधान में 42वां संशोधन करके संविधान की आत्मा को भारत में कुचलने का काम किसी राजनीतिक पार्टी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया। चुनावी चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर।